welcome back to our channel Achievers Academy. CS Rajdeepkar this side. My dear students, इस वीडियो में हम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हिस्टोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि डाटा रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डाटा रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, एक टेबुलेशन फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म। टेबुलेशन में एक ग्रुप डाटा होती है और एक अनग्रुप डाटा होती है। अनग्रुप डाटा हमने क्लास 9th में सीखी थी और इस साल हमने क्या सीखा, ग्रुप डाटा 0 to 5, 5 to 10, याद आया। फिर उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी और फिर हम मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना सीख चुके हैं। उसके हमने 3 फार्मूला भी सीखे। ठीक है, सबसे पहले हम क्लास निकालते हैं, मीडियन क्लास क्या होगी, मॉडल क्लास क्या होगी, और उसके बाद हम उसका फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्रुप डाटा हमने इस साल सीखी, अनग्रुप डाटा हमने क्लास 9th में सीखी थी और इस साल भी मैंने आपको बता दिया उसका बेसिक्स कि कैसे करना है। उसके बाद पिक्टोरियल में बार डायग्राम और पाई डायग्राम आती है। पाई डायग्राम हमें इस साल सीखनी है। जो बार डायग्राम है उसमें चारों टाइप हम क्लास 8th में सीख चुके हैं। ये चारों ही टाइप हम कहाँ सीख चुके हैं, क्लास 8th में। उसके बाद ग्राफिकल मेथड में 3 टाइप होते हैं, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लाइन ग्राफ जो है वो हम 9th में सीख चुके हैं। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये दोनों ही हमें इस साल सीखने हैं। तो इसका मतलब इस साल हमें कितनी चीज़ें सीखनी है, 1 2 3 4। उसमें से हम ग्रुप डाटा को टेबुलेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीख चुके हैं। अब हमारा टारगेट है इन 3 को सीखना। उसमें से आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को अगर हमें शो करना है, कोई भी डाटा हमें दी हुई है और उसका हमें हिस्टोग्राम प्रिपेयर करना है, तो उसके कुछ रूल्स हमें पहले पता होने चाहिए। डाटा कैसे गिवन होगी, जैसे हमें पहले दी हुई थी, जैसे यहाँ क्लास इंटरवल होगा और यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी 0 to 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से क्लास दी होगी और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होगी 5, 8, 9, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। हिस्टोग्राम प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। कभी भी अगर आप हिस्टोग्राम का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो सबसे पहली चीज़ आपको चेक करनी है वो है क्लासेस। क्या क्लासेस कंटिन्यूस हैं? अगर नहीं हैं तो उनको कंटिन्यूस बनाओ। तो सबसे पहला टारगेट है कि क्लासेस हमारी कंटिन्यूस होनी चाहिए। हैं तो ओके, नहीं है तो हम बना देंगे। उसके बाद दूसरा रूल है हमारा, हम एक्स एक्सिस पर क्या शो करेंगे और वाई एक्सिस पर क्या शो करेंगे। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्लास इंटरवल को शो करेंगे, ये वाला पार्ट, और वाई एक्सिस पर हम हमेशा फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे, ये वाला पार्ट। हर क्लास के ऊपर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे टेकिंग क्लास इंटरवल एज बेस। हर क्लास इंटरवल पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगा और वो रेक्टेंगल कितना बड़ा ड्रॉ होगा ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। उसके बाद लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट क्लास ओरिजिन और फर्स्ट क्लास के बीच में एक क्रिंक बनेगा। इस साइन को क्या कहते हैं, क्रिंक। क्रिंक कब बनता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्लास है हमारी 10 to 15, तो अब यहाँ पे उसके बाद 15 to 20 आएगा। तो यहाँ पर 0 to 10 तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 0 to 5 कुछ नहीं दिया हुआ था। तो ऐसे केस में हम यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 10, 15, 20 ऐसे रखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ हम एक क्रिंक बना देंगे। ठीक है, तो इस क्रिंक का यूज़ क्या होता है कि ये बताता है कि फर्स्ट क्लास और ओरिजिन के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसके ये 5 रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहला, क्लास को कंटिन्यूस बनाओ, एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद रेक्टेंगल्स बनाने हैं हमें क्लास इंटरवल को बेस लेके, और ओरिजिन और फर्स्ट क्लास के बीच में बनेगा क्रिंक। ये क्रिंक हम यूज़ कर सकते हैं वाई एक्सिस पर भी अगर ज़रूरत है तो, अदरवाइज नहीं। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, हिस्टोग्राम। प्रैक्टिस सेट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1।
ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग डाटा। सबसे पहला काम हमारा क्या था, ये चेक करना कि क्या क्लास कंटिन्यूस है। तो देखो 140, 140, 145, 145, फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है सेकंड क्लास की लोअर लिमिट भी वही है। इसका मतलब ये क्लासेस कंटिन्यूस है, और जब क्लासेस कंटिन्यूस होती हैं तो हमें डायरेक्टली ग्राफ बनाना होता है। अगर क्लासेस कंटिन्यूस नहीं हैं तब हमें एक टेबल बना के पहले उसे कंटिन्यूस बनाना होता है, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमें डायरेक्टली क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले स्केल। एक्स एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं। यहाँ पर आपके ग्राफ में बॉक्सेस बने होते हैं। एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, करेक्ट। तो ये पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर की हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे छोटी छोटी। तो यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है, एक्स एक्सिस पर आपको ये क्लासेस लिखनी है। 135, सबसे पहले यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 135, फिर 140, उसके बाद 140 हो गया ना, 145, फिर उसके बाद 145 हो गया, 150, 150 हो गया, 155। अब उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने हाइट कितनी ली, हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। तो 135 से 140 कितने हो गए, 5 सेंटीमीटर। मतलब हमने 1 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर हाइट ली। उसके बाद वाई एक्सिस पर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। तो क्योंकि ये सारे 2 के टेबल में आ जाते हैं तो हम यहाँ पे 2 के टेबल के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब ये वाई एक्सिस पर क्या है, स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस क्या शो कर रही थी, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स। और अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। उसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्रिंक बनाना है, क्योंकि 0 से 135 के बीच में कोई क्लास नहीं है। 135 से शुरू हो रहा है, 0 से 135 कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बनेगा क्रिंक। अब उसके बाद 135 से 140 कितना है, 4, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हमें रेक्टेंगल बनाना है। उसके बाद 140 से 145 है 12, 12 है यहाँ, तो हम 12 तक जाएंगे। उसके बाद 145 से 150 कितना है, 16। उसके बाद 150 से 155 है 8, 8 मतलब यहाँ। तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। इस तरीके से हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। बिल्कुल इजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। देखो कितनी आसानी से तैयार हो गया। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू।